हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्ले। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में A to Z सभी साइलेंट लेटर की वर्ड लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। इसके पहले मैंने ऐसे एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे जिनमें केवल और केवल उनका फर्स्ट लेटर ही साइलेंट होता था। ओनली फर्स्ट लेटर की, वो लेटर जब पहले ही आता है तो वहीं पे उसका प्रोनाउंसिएशन जो है साइलेंट है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में सभी ऐसे वर्ड बताऊंगी जिनमें वो कहीं भी हो सकता है, पहले भी, बीच में, लास्ट में, कहीं भी, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन साइलेंट होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इसमें सभी A to Z सभी लेटर्स के वर्ड लिस्ट लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूजफुल होने वाली है। और सभी वर्ड्स का मैं मीनिंग भी आपको बताऊंगी और साथ में इनके पीछे क्या रूल है ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए साइलेंट लेटर वर्ड। ए साइलेंट लेटर सबसे पहला वर्ड है हमारा सीजर, ऑटोमेटिकली, क्रिटिकली, हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है जब हम यहाँ पे ए को नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा सीजर है, वहाँ पर जब भी ए के बाद में ई आता है तो ए का साउंड साइलेंट हो जाता है। इसी तरह से जब ए के बाद में डबल एल वाई आता है वहाँ पे ए का साउंड साइलेंट हो जाता है। तो ये इसके पीछे का रूल होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से क्लियर कर दूँ, जैसे कि ऑटोमेटिकली में यहाँ पे ए का साउंड साइलेंट है। आप बोलेंगे कि ये तो मैम रॉन्ग है, लेकिन नहीं। अब ऑटोमेटिक, जब हम ऑटोमेटिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ए का साउंड ए प्रोनाउंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली में हम ए का साउंड नहीं ले रहे हैं, केवल हम ऑटोमेटिकली पढ़ रहे हैं, एल वाई का साउंड ले रहे हैं, ली, नॉट ए का साउंड। तो इस कन्फ्यूज़न को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे हम ए का साउंड नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं बी की। बी के वर्ड्स हैं कॉम, क्रम, प्लमर, सकम। अब इन सभी में देखिए एक चीज कॉमन है कि इन सभी वर्ड्स में एम के बाद में बी आया है। इट मीन्स जब भी एम के बाद में बी होता है वहां पर हम बी को साइलेंट रखते हैं। कॉम मीन्स कंघा, क्रम मीन्स रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, जिसको हम कभी कभी आपने सुना होगा ब्रेड क्रम्स। प्लमर, नल बनाने वाले को हम प्लमर बोलते हैं। इसको लोग प्लम्बर प्रोनाउंशिएट करते हैं जो कि रॉन्ग है। इसका सही प्रोनाउंशिएशन होता है प्लमर, क्योंकि इसमें बी साइलेंट होता है। सकम, सकम मीन्स होता है हार जाना। तो आपने देखा इन सभी वर्ड्स में एक चीज कॉमन है कि जब एम होता है बी के पहले, यानी बी के पहले अगर एम है तो वहां पर हम बी को साइलेंट पढ़ते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं लेटर सी। लेटर सी, लेटर सी का पहला वर्ड है हमारा सेप्टर, सीजर, साइंस। इस तरह के वर्ड्स में हमारा जो लेटर सी होता है वो साइलेंट होता है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। पहले मैं आपको उनके वर्ड में बता दूं। सेप्टर मीन्स होता है राजदंड, सीजर मीन्स होती है कैंची, साइंस में एक सब्जेक्ट हमारा विज्ञान, और सेप्टिक जैसे हम बोलते हैं ना एंटीसेप्टिक क्रीम, वो हमारी वही सेप्टिक वर्ड है यहाँ पे ये। अब हम इनका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब भी हमारा सी कब साइलेंट होता है। सी हमारा वहाँ पे साइलेंट होता है जब भी सी के पहले एस, या आप इस तरह से कह सकते हैं जब भी एस के बाद में सी आए तो वहाँ पर सी का साउंड नहीं होता है बल्कि एस का साउंड होता है। तो जब भी एस के बाद में सी आए या सी के पहले एस आए तो वहाँ पे हम सी को साइलेंट करते हैं। एस के साउंड से हम मीनिंग्स को, स्पेलिंग वर्ड को प्रोनाउंशिएट करते हैं। डी में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है बजट, ब्रिज, मिजट। इनका वर्ड जान लेते हैं, इनका मीनिंग जान लेते हैं। बजट, जो बजट होता है हमारा, ब्रिज मीन्स पुल होता है, और मिजट मीन्स होता है बौना। अब इनके पीछे के रूल्स क्या हैं कि कब हम डी को साइलेंट पढ़ते हैं। तो इसके पीछे का सिंपल सा रूल है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि डी के बाद में जब भी जी आता है, डी के बाद में जी आता है, या उसको आप उल्टा बोल सकते हैं जी के पहले डी आता है। आप जैसे समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं कि जी के पहले जब डी आता है या डी के बाद में जब जी आता है तो वहाँ पर हमारा डी का साउंड जो होता है साइलेंट होता है, जी का साउंड लिया जाता है। जैसे बजट, ब्रिज, मीजेट। आप इसमें देखें इनमें कहीं भी डी का साउंड नहीं, केवल जी का साउंड लिया जा रहा है। इट मीन्स जब भी हमारा डी के बाद में जी होगा या जी के पहले डी होगा तो वहाँ पे हम डी को साइलेंट रखते हैं, जी का साउंड लेकर के हम वर्ड को बोलते हैं।
अब बात कर लेते हैं अपने अगले लेटर ई की। ई लेटर की, ई लेटर के हम कुछ पहले वर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि नाइफ, वाइफ, लाइफ। इस तरह के वर्ड में ई हमारा जो होता है वो साइलेंट होता है। शेम, इन सभी में हमारा ई जो है सबसे लास्ट में आया है। इट मीन्स जब भी ई हमारा वर्ड के लास्ट में होता है तो वहाँ पे ई का साउंड नहीं लिया जाता है, वहाँ पे ई के साउंड का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। शेम, लेम, नाइफ, लाइफ। आप अगर और सर्च करेंगे तो आपको हजारों वर्ड मिल जाएंगे एक ही लेटर के। आप हम बात कर लेते हैं ऐसे भी मिलेंगे जिनमें लेटर में वर्ड देखते हैं पहले होते हैं डिजाइन, मलाइन, बिनाइन। इस तरह के सभी वर्ड्स में जो जी साउंड लेटर है वो हमारा साइलेंट है। डिजाइन मीन्स होता है नमूना, मलाइन मीन्स होता है बदनाम करना, और बिनाइन मीन्स होता है दयालु। इसका मतलब है जब भी हमारा जी के बाद में एन आता है तो वहाँ पर जी का साउंड साइलेंट होता है और एन का साउंड लिया जाता है। अब बात करते हैं अगले लेटर। अगला लेटर है हमारा एच। इसके पहले वर्ड्स देख लेते हैं। ऑनर, ऑनरेबल, आवर। इन सभी में आप देख रहे हैं एच का साउंड हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब भी एच के बाद में ओ आता है वहाँ पर हम इस एच का साउंड नहीं लेते हैं, ओ के साउंड से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। अब के नाइफ, नो, नॉलेज। इन सभी में हमारा के साउंड साइलेंट है। नकल, केवल हम एन के साउंड से इसको प्रोनाउंसिएट करें। नाइफ मीन्स चाकू, नो मीन्स जानना, नॉलेज मीन्स ज्ञान, नकल मीन्स उंगलियों के जोड़ों को हम नकल बोलते हैं। एल, आर्म्ज या अम्ज, बाम, पाम। इस तरह के सभी सेंटेंसेस में एल का साउंड साइलेंट होता है। जब भी एल के बाद एम आता है वहाँ पे हम एल को साइलेंट रखते हैं। आर्म्ज मीन्स होता है भीख या दान देना, बाम मीन्स होता है दर्दनाशक मरहम, पाम मीन्स हथेली। तो इस तरह से इन सभी में एल साइलेंट होता है जब भी एल के बाद में एम आएगा। अब बात कर लेते हैं अगले अपने लेटर पी की। पी में देखते हैं साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, साइका। इन सभी वर्ड्स में आप देख रहे हैं पी हमारा साइलेंट है, केवल एस के साउंड से हम इनको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान, साइकेट्रिस्ट मीन्स होता है मनोचिकित्सक, और साइका मीन्स होता है आत्मा या मानस। तो इन सभी में हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी पी के बाद में एस वाई आता है तो वहाँ पे हम पी को साइलेंट रखते हैं, एस वाई के साउंड से हम वर्ड को प्रोनाउंसिएट करते हैं। बात करते हैं अपने अगले वर्ड टी की। टी में पहला वर्ड है हमारा फैशन, फैशन, जार, नेसल, नेसल। अब इनको हम पहले इसका आपको मीनिंग बता देती हूँ। जो फैशन है, फैशन मीन्स होता है बांधना, नेसल, नेसल मीन्स होता है प्यार से चिपकना या चिपकाना, और जार, जार है एक रूसी शासक का नेम। अब इसके पीछे का देखिए आप कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी टी के पहले एस आता है, जब भी टी के पहले एस आता है वहाँ पे हम टी का साउंड साइलेंट रखते हैं। अगला वर्ड आर, फॉर्म, फॉर्म हाउस, फार्म हाउस, वर्ड। अब इन सभी में देखिए आर जो है हमारा साइलेंट है, केवल हम एम का प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, एम को आर को हम नहीं प्रोनाउंसिएट करते हैं। आप इस वर्ड अगर शब्द पे ध्यान दीजिए तो इसमें आप ध्यान से सुनेंगे, हम वर्ल्ड बोलते हैं, नॉट वर्ल्ड। आर को हम इसमें साइलेंट ही रखते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा डब्लू, रैप, रैत, रैक। रैप मीन्स होता है लपेटना, रैथ मीन्स होता है क्रोध, गुस्सा, रैक मीन्स होता है तोड़ा या टूटा हुआ। अब इन सभी में आप देख रहे हैं डब्लू जो है हमारा साइलेंट है, हम केवल आर लेटर के उच्चारण को लेकर के इन सभी को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। तो आई होप अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू।